हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। और वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार ऑडियो वीडियो के लिए कंफर्म कीजिए। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो लाइक से आगे बढ़ें, अपने दोस्तों तक भेजें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। तो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट सेकंड पे बात करेंगे। इससे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे हम। ये आपके लिए सिलेबस के हिसाब से नीट और नेट का ये बेस है, और नीट में आने वाला काफ़ी अच्छे से कंटेंट को मैंने क्लियर किया है, और जितने भी बायोलॉजिकल एग्जाम है आपके सभी में काम आने वाले पार्ट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो हम इसके पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या बात किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने टाइप का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, दो तरह का, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जाना। एसेक्सुअल में कितने टाइप का होता है उसको जाना, 6 टाइप के पढ़ा था। और उसके बाद में हमने क्या देखा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके एडवांस और डिसएडवांस पे बात की थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और तीसरी क्लास आप में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमने नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी क्लासों को कवर वाइज टाइम बाय टाइम कवर कीजिएगा, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम इस पे बात कर लेते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो जो मेल होता है उसके पास क्या है, जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उसके पास वो क्या होता है, वन पेयर टेस्टिस होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर टेस्टिस होती हैं, जो बॉडी से बाहर क्या है स्थित होती हैं। ये बॉडी से बाहर क्यों होती हैं, जैसे पिछली वाली क्लास में मैंने बोला था, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा ये बॉडी से बाहर ही क्यों होती हैं। बॉडी से बाहर इसलिए होती हैं क्योंकि ये स्क्रोटल सेक ये क्या है, स्क्रोटल सेक टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर दो अलग अलग टेस्टिस सेक बॉडी से बाहर स्थित होते हैं। केवल ये मैमल्स में होता है। मैमल्स बॉडी से बाहर होता है, प्रेजेंट इसलिए होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। कितना कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें जानना है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये डॉक्टर जो थर्मामीटर में चेकआउट करते हैं वो क्या निकल के आता है, वो जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आगे इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे एक डॉक्टर ने एक बार चेक किया था फीवर, तो उसने देखा कि 99 आ रहा है। मैंने पूछा अच्छा, तो उनसे पूछा किस में आ रहा है 99, तो बताइए आप लोग किस में आ रहा है ये 99। बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, तो ये फ़ारेनहाइट में आता है। ठीक, उन महाशय को यही नहीं पता था कि टेम्परेचर थर्मामीटर होता है वो क्या चेक कर रहा होता है, फ़ारेनहाइट में चेक कर रहा होता है, डिग्री सेल्सियस में चेक कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा 99। मैंने कहा अच्छा इतना टेम्परेचर, सोचने वाली बात है। बस उनने कुछ दवाइयों के नाम याद कर लिए, उनके जो गुरु थे उनने बता दिया कि ये वाली दवा इसमें लगानी है। फटाक से कोई भी पेशेंट कहीं का कैसा भी आ जाए, बस वही दवा लगाए जा रहे हैं आंखें बंद करके। तो आप ऐसा मत कीजिए, किसी भी पर्सन पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो स्क्रोटल सेक होता है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होने की वजह से इसे बॉडी से बाहर लटका दिया जाता है। बॉडी का बैलेंस, बॉडी के टेम्परेचर से बैलेंस नहीं बन पाता है इसलिए। तो ये स्क्रोटम इसलिए बाहर होते हैं। दूसरा, छोटे छोटे पार्ट्स पे हम बात कर लेते हैं, ये स्क्रोटम में क्या क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसे इसमें आता है इंग्यूनियल कैनाल्स। ये स्क्रोटल, ये क्या है, स्क्रोटल सेक के एब्डोमिनल कैविटी में इंग्यूनियल कैनाल द्वारा रिलेशन रखते हैं। इसमें क्या है, इंग्यूनियल कैनाल्स क्या होती है, देखो इस तरीके से, ये टेस्टिस है, यहाँ पे ये जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसकी।
ये होता है ग्यूवेर्नाक्यूलम्स। ये स्क्रोटल सैक के भीतर प्रत्येक टेस्टिस का पिछला सिरा इलास्टिक फाइबर का बना होता है। कौन सा? इलास्टिक फाइबर का। कौन सा सिरा? देखिए ये वाला। ये क्या होता है? इलास्टिक फाइबर का बना होता है। स्क्रोटल सैक के भीतर की दीवार, ये भीतर की दीवार से जुड़ा होता है। ये क्या है? ये टेस्टिस है। इन लचीले तंतुओं के ग्रुप होता है, ये देखो बहुत सारे होते हैं। तो ग्रुप को क्या बोला जाता है? इसको, इसे, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्यूवेर्नाक्यूम। तो ये इस तरीके से टेस्टिस को रोके रखता है। अगला बात कर लेते हैं हम स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये क्या होती है? ये वाली जो नलिका है, ये क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। प्रत्येक टेस्टिस के अगले सिरे में स्थित आर्टरीज, बीन्स एंड नर्व इंग्यूनियल कैनाल से होकर एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करते हैं। ये सब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज किसके बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज द्वारा क्या है? सरफेस पर मिलकर एक मोटी कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा सिरा, प्रत्येक टेस्टिस का अलग सिरा डोर्सल सरफेस से जुड़ा होता है। ठीक। इसके बाद आता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में क्या है? प्रत्येक टेस्टिस के चारों ओर एक लचीला पेशी युक्त मस्क्यूलर एंड मजबूत खोल घिरा होता है। देखिए ये वाला खोल, ये इसके क्या है? ये चारों ओर बना होता है, ये इस तरीके से। इस तरीके से कैसा होता है? ये वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। ठीक। अगला आता है टेस्टिस मेडिस्टियम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कॉलम से बना दिए गए, इसे बोलते हैं टेस्टिस मेडिस्टियम। ये क्या है? प्रत्येक टेस्टिस के अधरी भाग पार्ट्स में एक स्थान पर एल्ब्यूजिनिया की लेयर टेस्टिस के भीतर धंसकर एक अधूरा पर्दा बनाता है। ठीक। इसके बाद आ जाता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये क्या करता है? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ये भी टेस्ट, सारी चीजें हम कहां पढ़ रहे हैं? टेस्टिस के अंदर पढ़ रहे हैं। ये टेस्टिस है, यहां पे क्या है? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। देखो ये वाला होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। ये होते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये जब अगर खोल दिए जाएं टेस्टिस की कैविटी में, ट्रांसवर्स स्पेक्ट्रम, ट्रांसवर्स सेक्टम द्वारा क्या है? स्मॉल स्मॉल चैम्बर में विभाजित, मतलब डिवाइड रहते हैं। इसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। देखिए ये वाला, ये दिख रहा है? इसको अगर हम खोल दें तो ये कुछ इस तरीके से देखा गया। यही क्या होते हैं? यहाँ स्पर्म होते हैं, ये इस तरीके से। इसके बाद आती है सेमनीफेरस ट्यूब्स। सेमनीफेरस ट्यूब्स टेस्टिस के अंदर प्रत्येक चैम्बर में बहुत सी महीन एवं अत्यधिक कॉइलिड घूमी हुई टिबुल्स होती हैं, जिन्हें क्या है? सेमनीफेरस टिबुल्स कहते हैं। इन टिबुल्स के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, यहीं पे अगर कोई पूछने लगे स्पर्म कहाँ बनता है, तो स्पर्म यहीं बनता है, सेमनीफेरस टिबुल्स में। किसमें? सेमनीफेरस टिबुल्स में। इनके साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे, ज्यादा अच्छा है, आपके सारे एग्जामों में काम में आने वाला है। ये मैंने ये बेसिक क्लासेस के लिए, बेसिक जो सिलेबस है, मैंने कोई पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं बनाया है कि ना 10th ना 12th ना बीएससी ना किसी के लिए। मैं सारी क्लासों को देखते हुए ये सारा ओवरऑल कंटेंट दिया है मैंने टॉपिक को। केवल आप टॉपिक देखिए और यहाँ से उठा लीजिए डाटा को। अगला आता है आपका इंटर स्टिटियल सेल्स या लिविडिंग सेल
इसमें क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड सेल और कैपिलरीज नर्व्स एंड अनेक स्मॉल स्मॉल सेल्स का क्या है, ग्रुप होता है। ये सेल टेस्टिस के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती हैं जो मेल हार्मोन्स के टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन करती हैं। जो क्या है, एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद आता है वासा इफ्रेंटिया। ध्यान रखना, वासा इफ्रेंटिया अलग होता है बास और एक होता है वासा डिफरेंशियल। इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये चैम्बर जो बनना है, इससे बोलते हैं वासा इफ्रेंटिया। ये क्या है, ये कितनी होती है, 12 से 20। प्रत्येक टेस्टिस के ऊपर भाग में क्या है, अंदर की ओर रेड टेस्टिस से 12 से 20 महीन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। कौन सी, ये वाली, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये ट्यूब्यूल्स में बासा एफ्रेंटिया कहते हैं इसे। बासा एफ्रेंटिया के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम लेयर पाया जाता है जिसमें क्या है, स्पर्म की गति में हेल्प मिलती है। जो स्पर्म है, जो स्पर्म रनिंग करेगा इस तरीके से, स्पर्म है, इसकी जो गति होती है, मूवमेंट्स होता है, उसको क्या है, हेल्प देता है ये। आगे हम बात करते हैं, ये वासा डिफरेंटिया। वासा डिफरेंटिया कहाँ था, ये वाली, इस स्ट्रक्चर में वासा डिफरेंटिया ये था, और वासा डिफरेंटिया कहाँ है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक। वासा डिफरेंटिया में क्या होता है, प्रत्येक एपिडायनामिक्स के आधारी पार्ट पर क्यूडा एपिडायनामिक्स से एक सीधी मोटी डक्ट पाई है। डक्ट मतलब नली निकलती है जिसे वासा डिफरेंटिया या स्पर्म डक्ट क्या कहेंगे, स्पर्म शुक्राणु नलिका कहते हैं। कहाँ निकलती है, ये वाली नलिका। मैंने सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को इसलिए डाले क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए, नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन जाते हैं ये। अब बात कर लेते हैं सेमिनल वेसिकल, ये क्या होता है। वासा डिफरेंटिया स्क्रोटम सेक के भीतर किनारे में लगती ही हुई आगे चलकर इंग्यूनियल कैनाल्स के द्वारा एब्डोमिनल कैनाल के माध्यम से या द्वारा एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करती है। एंड यहाँ पर यह यूरिनरी ब्लेडर्स क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लेडर जहां पे टॉयलेट एकत्रित होती है, के डोर्सल सरफेस पर अपनी ओर यूरेटर पार्ट्स के चारों ओर लूप बना लेती है। कहाँ है, देखो ये है सेमिनल वेसिकल्स, ये वाली, और ये क्या है, वास डिफरेंटिया। इस तरीके से ये ऊपर जाती है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, आप क्वेश्चन आ जाता है कि कोई जो मेल है जब टॉयलेट करता है तो स्पर्म सिक्रेट क्यों नहीं होता है, या स्पर्म निकल रहा होता है उस समय यूरिन क्यों नहीं निकल रहा होता। वो इसीलिए नहीं निकल रहा होता है क्योंकि ये क्या है, क्लोज आउट कर देती है। ये ऐसे समझिएगा, जब दो नलिकाएं एक साथ जा रही हों इस तरीके से, और एक नलिका ऐसे निकल रही हो, तो जब ये वाली नलिका चालू होगी तो ये क्लोज होगी, और जब ये वाली चालू होगी तो ये क्लोज होगी। इसलिए यूरिन के टाइम पे स्पर्म और स्पर्म के टाइम पे यूरिन सिक्रेट नहीं होता, क्योंकि ये मेल में एक ही उससे क्या क्रॉस करके हुए आ रही होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पीनस। यह क्या है, मस्कुलर एक कॉपुलेटर ऑर्गन्स होता है जो स्क्रोटम सेक के बीच में स्थित होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यूज एंड 3 लॉन्जिट्यूडिनल स्पॉन्गेस कॉलमस एंड ब्लड सीनस से होती है। पीनस का अगला पार्ट फूला हुआ होता है। इस पार्ट को क्या है, ग्लैनस पीनस कहा जाता है। इसके अपेक्स पर यूरिनो जेनिटल्स अपेरचर्स होता है। नॉर्मल
कंडीशंस में ग्लैनस पीनस के सामने सिकुड़ी हुई स्किन प्रेपर्स लटकी रहती है। बात करते हैं स्पर्म की। स्पर्म टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम ये बाहर निम्न पथ पे, जो अभी हम आगे बात करेंगे किस तरीके से ये स्पर्म काम कर रहा होता है। तो टेस्टिस का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, स्पर्म को बनाना। ये सारे जो ऑर्गन हमने पढ़े थे ये सारे क्या है, स्पर्म को टेस्टिस से आउट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए सारे अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्पर्म को अंदर बनाने के लिए भी। अब स्पर्म कैसे सिक्रेट होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे ये स्पर्म है, स्पर्म कहाँ से कहाँ जाएगा, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में जाएगा, वहां से रेड टेस्टिस में जाएगा, रेड टेस्टिस से कहाँ जाएगा, बास डिफरेंटिया में जाएगा, और उसके बाद में एपिडायनामिक्स में जाएगा, और उसके बाद इससे होते हुए ये वास डिफरेंसिया में जाएगा। तो ये याद रखना, ये दोनों अलग अलग होती हैं, बास डिफरेंटिया और बास डिफरेंटिया। इसके बाद ये चला जाएगा बास डिफरेंसिया से सेमिनल वेसिकल में जाएगा, और फिर यूरेथ्रा से होता हुआ ये कहाँ आ जाएगा, यूरिनोजेनिटल्स कैनाल्स में आ जाएगा, और उसके बाद ये यूरिनोजेनिटल्स अपर्चर में चला जाएगा, और इस तरीके से बॉडी से ये आउट होता है। कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ हाँ ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, गलती से टेक्स्ट टाइप हो गया। तो देखो ये छोटे छोटे कुछ लोग नहीं है, इसीलिए बैठे रहते हैं वीडियो के देखने के लिए, कहाँ गलती निकले और वो बम फोड़ देते हैं, देखिए तुम पे ये नहीं है। तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अगर साउंड भी कहीं गलत हो जाए, जो बर्तनी है, मैंने कोशिश की है इसमें टेक्स्ट में शुद्धिकरण के लिए, वही हो जाए तो उसके लिए आप उसे करेक्शन कर लेना, कमेंट की बजाय उसे सुधारने की कोशिश करना। तो हम इस पे बात कर लेते हैं एसेसरी ग्लैंड्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या होती है, ये ग्लैंड डोर्सल सरफेस पर सेमिनियल वेसिकल्स के आधार को चारों ओर से घेरे रहती है, एंड ये क्या कर रही होती है, अनेक स्मॉल स्मॉल डक्ट्स जो नलिकाएं होती हैं पतली पतली के द्वारा यूरेथ्रा के अग्रभाग में खुलती है। लेकिन ये ग्लैंड फीमेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है पूरी तरीके से। ये ग्लैंड एक स्पेसिफिक गंध वाले पदार्थ को सिक्रेट करती है, करने वाले सफेद, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, सफेद होता है। हल्के बेसिक लिक्विड का सिक्रेशन करती है, जो कि क्या है, सीमन के साथ निकलकर स्पर्म को एक्टिव करता है। जो पीनस के द्वारा इसे क्या सिक्रेट किया जाता है, जिससे क्या है, जो वजाइनल है उसमें जहां भी यूरिन का जो पार्टिकल्स हैं उसको कुल मिला के उसे क्लियर कर सके, और जो स्पर्म है उनकी गति या फिर उसके रास्ते को एकदम क्लीन कर दे। नेक्स्ट, काउपेंस या पल्बिरिन्थ्रल ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पीछे पीनस के आधारी पार्ट्स के पृष्ठ तल पर दाएं बाएं स्थित रहती है। ये यूरेथ्रा में ओपन होती है, लेकिन ये क्या है, फीमेल में एब्सेंट होती है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए, क्या है, ये फीमेल में ये ग्लैंड एब्सेंट होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसलिए मैंने डाला। इसके फंक्शन देख लेते हैं। ये ग्लैंड क्या है, पारदर्शक एवं चिपचिपे बेसिक लिक्विड का सिक्रेशन करती है, जो कॉपुलेशन के टाइम निकलकर यूरेथ्रा के मार्ग में यूरिन के एसिडिटी, जो यूरिन है उसकी एसिडिटी को बिल्कुल क्या है, क्लोज करता है। सेम ये क्या है, थोड़ा व्हाइट कलर का निकलता है, गन टाइप छोड़ता है, लेकिन ये पूरी तरीके जो मैं बता रहा था वहाँ यूरिन को क्लोज कर देता है। जो स्पर्म में वहाँ जा रहा है एसिडिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है, जो यूरिन है वहाँ की, उसके यूरिन की एसिड इफेक्ट को समाप्त करके उसमें बेसिक चिपचिपा
बनाता है जिससे कि स्पर्म इस मार्ग से गुजरते टाइम सुरक्षित रह सके। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। जैसे ये क्या होती है, ये होती है बास डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, हमने सारे ऑर्गन पे बात कर ली। ये ब्लेडर होता है जहाँ क्या है, यूरिन कलेक्ट रहता है। पब्लिक बोन्स होती है ये पीनस है। यूरेथ्रा होता है ये वाला पाइप जिससे यूरिन निकल के आएगा। स्क्रोटल होते हैं ये स्क्रोटम, मैंने बताया था ये क्या है, बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर क्या है इनका लो होता है। ये टेस्टिकल्स होते हैं। एपिडायनामिक्स है ये वाली ऊपर जो पाया जा रहा है। प्रोस्टेट है ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। ये रेक्टम है। तो ये इस तरीके से, और ये क्या होती है, एक्जिक्यूलेटरी डक्ट होती है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक ऑर्गन है। तो इस तरीके से वीडियो इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन पे हमने बेसिक डिटेल कंप्लीट की। तो थैंक यू वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं वीडियो कैसा लगा। तो इसका तीसरा लेक्चर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कल बात करते हैं। तो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। थैंक यू।